आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग विद्युत अपघट्य चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें हम लोग प्रॉपर शुरू करेंगे किसके बारे में, विद्युत रसायन के बारे में। इससे पहले क्लास में आपने ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, इसको किस किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन था, जैसे Na2H2O4 था वो ना, Na2H2O3 नहीं था, क्या था, O4 था। ठीक है, तो उसके आधार पर आप लोग ऑक्सीकरण उसका संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, ठीक है, और उसके कितने प्रकार होते हैं। इसके बारे में आप लोग रासायनिक साम्य चैप्टर पढ़े थे कक्षा 11वीं में, उसके बारे में पढ़ लिए थे एक बार। एक प्रबल विद्युत अपघट्य होता है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि धात्विक और विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है, मैं अंतर के फॉर्म में बताऊंगा। और तीसरा सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो चालकता होता है, मतलब जब विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य का क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। विपरीत आवेश की ओर जब वो गति करते हैं तो उस जो गुण धर्म है उसको बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं, चालकता। और ये जो चालकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पूरा थ्योरी ही पार्ट है। ठीक है, कोई एकदम से नया आपका एकदम से न्यूमेरिकल चला जाएगा, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का भाग है, तो एकदम फट से अभी शुरुआत नहीं होगा। ठीक है, पहले तो थ्योरी समझ करके हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे किसके ओर, हम लोग न्यूमेरिकल की ओर। क्लियर है, तो सबसे पहले आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला कॉमन सा चीज, चालक किसे कहते हैं, विद्युत चालक किसे कहते हैं, चलो बताओ, विद्युत चालक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत चालक। अब विद्युत चालक दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका धातु, एक क्या होता है आपका धातु, और एक होता है आपका विद्युत अपघट्य। क्या होता है, विद्युत अपघट्य। ध्यान से समझना, विद्युत चालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत चालक। ये इसी क्या बोलते हैं, सुचालक। क्या बोलते हैं, सुचालक। अभी कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का, या तो कोई धातु होगा या तो फिर क्या होगा, कोई विद्युत अपघट्य होगा। हमारा जो चैप्टर है पूरा कहानी किसके ऊपर करेगा, विद्युत अपघट्य के ऊपर। किसके ऊपर करेगा, विद्युत अपघट्य। क्लियर है ना, चैप्टर का नाम ही क्या है, विद्युत अपघटन। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो, ध्यान देना, ये जो धातु है, धातु के कारण जब विद्युत धारा का क्या होता है, चालन होता है, तो उसको उस जो चालक है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, धात्विक चालक। क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। क्लियर है, तो धातुओं के कारण एक तो हम लोग पढ़ेंगे सुचालक है तो क्या पढ़ेंगे, धात्विक चालक, और एक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य के कारण विद्युत धारा का चालन होता है, तो एक हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका विद्युत अपघटनी चालक। क्या पढ़ोगे, विद्युत अपघटनी चालक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, विद्युत चालक। ध्यान देना, विद्युत चालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे विद्युत धारा के क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। एक होता है कुचालक जो अपने से विद्युत धारा का प्रवाह होने नहीं देता। क्लियर है। अब ये जो विद्युत चालक का उदाहरण कितने प्रकार का बोला हूं मैं, दो प्रकार का। एक तो धातु में हो सकता है विद्युत धारा का प्रवाह, एक तो हो सकता है विद्युत अपघट्य। जैसे कि नमक है, नमक को हम लोग घोल दिए पानी में तो एक विद्युत अपघट्य जो कि गलित अवस्था में, जब विलीन अवस्था में क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है। NaCl का जब स्ट्रक्चर पढ़ा तो वही बोला था ना, उसमें कौन सा बंध रहता है, आयनिक बंध रहता है। आयनिक बंध वाले जितने भी ठोस होते हैं वो जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था जैसे ही आता है उनका, यानी पिघली हुई अवस्था आता है जब, तो वो क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्योंकि इसके आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त। टेस्ट हम क्वेश्चन भी दिया था, तो ऐसे ही समझो कि एक तो धातु में होता होगा चालन विद्युत धारा का, तो उसको क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। और एक होता है विद्युत अपघट्य, जैसे नमक जैसे बोला मैं, तो उसमें होता होगा चालन, तो उसको जो चालक रहता है उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी चालक। अब ध्यान से देखना धात्विक चालक का कहानी क्या है। जैसे कोई एक धातु है, धातु किसे कहते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जब कोई तत्व अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसमें कौन सा चार्ज बनता है, प्लस चार्ज। क्या बनता है, प्लस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो विद्युत धारा धात्विक चालक में किसके कारण प्रवाहित हो रहा है बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जितना भी आपका धातु है वो विद्युत धारा का क्या होता है, आपका सुचालक। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपका कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ऑरम है, आयरन है, तो ये सभी क्या है, विद्युत धारा के धात्विक चालक। क्या है, धात्विक चालक, अर्थात ये क्या है, सुचालक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एक मात्र अपवाद क्या है आपका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, अधातु। ग्रेफाइट क्या होता है, अधातु। विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है, कोई विद्युत अपघट्य रहता है, जैसे कि NaCl है, इसको हम लोग क्या किए, जल में घोले। जैसे ये प्रबल विद्युत अपघट्य तेजी से आयनित हो जाएगा, ये 100% का 100% पूरी तरीके से टूट जाएगा ना Na+ में और Cl- में। 100% Na+ और 100% किस में, Cl- में। क्लियर है, ये पूरी तरीके से टूट जाएगा। टूटने के बाद यहाँ पास क्या रहता है, ध्यान देना ना, जैसे इलेक्ट्रोड लगा है, ठीक है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, मतलब एक है आपका कैथोड और एक है क्या आपका एनोड।
तो क्या होता है, ये जो मुक्त आयन है, ये मुक्त आयन क्या करते हैं, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। और विपरीत आवेश की ओर जब गति करेंगे, ध्यान समझना, विपरीत आवेश की ओर जब गति करेंगे तो इसके कारण विद्युत धारा का क्या होने लग जाएगा, चालन। क्लियर है ना। तो इस कारण इस प्रकार के जो चालक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत अपघटनी चालक। चूंकि इसमें ध्यान से समझना, विद्युत धारा का जो चालन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, आयन के कारण। इस कारण इसका एक और नाम है आयनिक चालक। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक चालक। क्लियर है कि नहीं। तो जो विद्युत अपघटनी चालक होता है, ध्यान समझना, विद्युत अपघटनी चालक होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, और धात्विक चालक में किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े विद्युत चालक क्या होता है, इसका उदाहरण दिया, एक होता है धातु और दूसरा होता है विद्युत अपघट्य। धातु के कारण होता है धात्विक चालन, और जो विद्युत अपघट्य होता है उसके कारण होता है विद्युत अपघटनी चालन। किस तरीके से होता है उसके बारे में भी बता दिया। कोई धातु है तो वो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इस कारण उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, इस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, विद्युत धारा का चालन। विद्युत अपघट्य पानी में घोले पूरी तरीके से आयनित हो गया, आयनित होकर क्या बन गया, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन विपरीत आवेश की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, इसके कारण विद्युत आवेश का क्या हो रहा है, चालन हो रहा है। क्लियर है। तो इस कारण क्या बोलेंगे इसको, आयनिक चालक। क्या बोलेंगे, आयनिक चालक। तो धात्विक चालक रहता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह करता है, और ये जो तुम्हारा क्या रहता है विद्युत अपघटनी चालक, वो मुक्त आयन के कारण करता है। किसके कारण, आयन। एक इलेक्ट्रॉन के कारण करता है विद्युत धारा का चालक, और एक आयन के कारण। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब इसमें क्या बोला हूं कि एक विद्युत अपघट्य लेते हैं। क्या लेते हैं, विद्युत अपघट्य। तो ये विद्युत अपघट्य होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और यह कितने प्रकार का होता है। ध्यान समझना, विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, जब जल में घोलते हैं, ठीक है, तो वो या तो पूरी तरीके से आयनित हो सकते हैं अथवा नहीं। मतलब उसके आयनन क्षमता के आधार पर, जैसे कि 100 भाग है, ये NaCl है, वो कितना भाग है, 100 भाग है, यानी 100 भाग Na और 100 भाग Cl उससे मिलकर के बना है। तो जब मैं इसको जल में घोलूंगा तो ये 100% पूरी तरीके से आयनित हो गया। मतलब जितना का जितना Na था और जितना Cl माइनस था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर है कि नहीं। यानी 100% पूरी तरीके से क्या हो गया, वो आयनित हो गया। यदि ऐसा 100% होता है आयनन तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, और ये जो आयनन है वो एकदम तेजी से होगा। और मान लो जैसे कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लिया, CH3COOH, ठीक है, ये 100% है मान लो, तो 100% में CH3COO माइनस है, ठीक है, वो केवल कितना परसेंट, 50% हुआ, और H प्लस कितना हुआ, मान लो 25% ही हुआ। मतलब आयनन बहुत कम हुआ, और कैसे होगा, धीमी गति से होगा। कैसे होगा, धीमी गति से। तो उसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहले तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर, ठीक है, वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, और विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। इस कारण उसको क्या बोलते हैं, आयनिक चालक। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य होते हैं, ध्यान समझना, प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य होते हैं जो कि पूरी तरीके से 100% अपने अवयवी आयनों में जिससे वो मिलकर वो बना है उसमें पूरी तरीके से टूट जाएगा, 100 का 100%। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य रहता है वो पूरी तरीके से टूटता नहीं है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होगा, तेजी से आयनित होता है। क्या होता है, तेजी से आयनित। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य तेजी से आयनित नहीं होता। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लिया हम लोग, प्रबल विद्युत अपघट्य। किसके बारे में पढ़े, प्रबल विद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ठीक है ना। प्रबल विद्युत अपघट्य जो 100% आयनित हो जाता है, और कैसे होगा, इसका आयनन तेजी से होगा। कैसे होगा, तेजी से। मतलब इसका जो आयनन वेग है, यानी कि आयनित होने का वेग, यानी कि टूटने का जो वेग है, आयन बनाने का जो वेग है, वो क्या रहता है, बहुत ही अधिक रहता है। क्लियर है। वे विद्युत अपघट्य जो अपने अवयवी आयनों में 100% विभक्त हो जाते हैं, जिनका आयनन वेग क्या होता है, अधिक होता है, तथा वे तेजी से आयनित हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। कितने प्रकार का होता है ये, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है आपका प्रबल अम्ल। क्या होता है, प्रबल अम्ल। दूसरा होता है प्रबल क्षार। क्या होता है, प्रबल क्षार। और तीसरा होता है आपके सभी लवण, जितना भी लवण है वो सभी लवण। यहाँ तक क्लियर है। जैसे प्रबल अम्ल में हम लोग ले रहे हैं HCl ले लिए, H2SO4 ले लिए, तो जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, आयनित करेंगे। क्लियर है। तो H प्लस और Cl माइनस में जितने से मिलकर बना 100 का 100% टूट जाएगा। H2SO4 भी कैसे टूट जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे करके टूट जाएगा। मतलब ध्यान समझना, जितने भी प्रबल अम्ल है, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये क्या होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। वैसे ही आपका प्रबल क्षार जैसे NaOH है, क्या है आपका NaOH, वैसे क्या है आपका KOH। तो जैसे ही इसको मैं आयनित करूंगा तो Na प्लस और OH
माइनस, इसको कैसे K प्लस और OH माइनस, तुरंत टूट जाएगा, 100% आयनित हो जाएगा, तो प्रबल क्षार। क्लियर है। और तीसरा है जितने भी लवण है ना, सभी लवण बोल रहा हूँ, कोई भी अपवाद नहीं है। यानी जैसे NaCl है, एक लवण है, किससे, लवण किसको बोलते हैं, जो अम्ल और क्षार के योग से बने होते हैं, NaOH और HCl, ये एक अम्ल है और एक क्या है, क्षार, तो दोनों से योग से बना, यहाँ पास क्या निकल गया, पानी, और क्या बन गया, NaCl, और क्या निकल गया, H2O। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जितने भी लवण बनते हैं अम्ल और क्षार के योग से, वो सभी लवण क्या होते हैं, आपके प्रबल विद्युत अपघट्य, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, CH3COONe, एक दुर्बल क्षार और एक प्रबल दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार, इसे मिलकर बना रहता है CH3COONe, ठीक है ना। सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। ये पोटेशियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल याद रखना, आपका पूरा चैप्टर इसी में खत्म हो जाएगा, NaCl में, ठीक है। पूरा एग्जाम्पल आधा से ज़्यादा क्या चलेगा, NaCl। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, तो ये कहानी हो गया किसका, प्रबल विद्युत अपघट्य का। दूसरा देखो क्या होता है आपका, दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या पढ़ोगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी कि जो 100% आयनित नहीं होता, जिसका आयनन वेग क्या होता है, धीमा, ठीक है, यानी कि वो जो धीमी गति से क्या होते हैं, आयनित होते हैं, और आयनन वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। यहाँ पास क्या लिखोगे, प्रबल लिखे थे, अब क्या लिखोगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। क्योंकि लवण में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं, तो लवण को हटा दो। क्लियर है ना। एग्जाम्पल देखो, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है एसिटिक एसिड, CH3COOH, भूलना नहीं, सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का करेंगे, CH3COOH। दूसरा है आपका H2CO3, ठीक है ना, H2CO3 कार्बनिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। और दुर्बल क्षार में आप लोग उपयोग कर लेना किसका, NH4OH का। इतना एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो आपका कितना प्रकार का विद्युत अपघट्य हो गया, दो, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। तो ये विद्युत अपघट्य के प्रकार। अब हम लोग पढ़ते हैं, मैं सबसे पहले क्या बोला हूँ कि विद्युत चालक कितने प्रकार का होते हैं, बोला था दो प्रकार का। एक होता है आपका कौन सा चालक बोला था, धात्विक, और एक क्या होता है आपका वैद्युत अपघटनी चालक। क्या होता है बोला था, वैद्युत अपघटनी चालक। तो चालक दो प्रकार का होता है बोल दिए, एक तो धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक। तो दोनों में अंतर करने के लिए आ गया, मान लो। तो क्या लिखोगे, धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, और इसमें आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयन द्वारा। किसके द्वारा होता है, आयन द्वारा, आवेश प्रवाह। पहला अंतर हो गया। दूसरा देखो, धात्विक चालक जो रहता है, ध्यान समझना, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। याद रखना, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, आयनों में टूटता है वो, रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखो, इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता जी, द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, केवल किसका स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का आवेश तुमको पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एकदम नगण्य होता है, तो द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। लेकिन याद करो, NaCl जब टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो इलेक्ट्रोड लगा रहेगा, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस, समझ आ रहा है, प्लस वाला किधर जाएगा आपकी माइनस की ओर। तो पूरा का पूरा द्रव्यमान जा रहा है, मतलब यहाँ पास क्या होता है, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा, द्रव्यमान स्थानांतरण होता है। द्रव्यमान के स्थानांतरण क्या होता है, होता है। यहाँ तक क्लियर है, किसमें, वैद्युत अपघटनी चालकों में। अच्छा, याद रखो। चौथा, मान लो धात्विक चालक है, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जैसे निकलता है तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, प्लस। अरे सोडियम रहता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला, सोडियम प्लस बनेगा। वैसे ही जैसे कि कॉपर रहता है, कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बना, कॉपर प्लस, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बनेगा, कॉपर 2 प्लस, प्लस चार्ज बन रहा है। तो वैसे क्या होता है, ध्यान देना, कोई धात्विक चालक है तो उसमें कौन सा चार्ज बन गया, प्लस चार्ज। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति। तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध डालने का काम कौन कर रहा है, प्लस चार्ज करेगा। कौन करेगा, प्लस चार्ज। समझ आ रहा है कि नहीं। किसी भी विद्युत धारा के आवेश प्रवाह में आने वाले, क्या बोलना चाहिए, प्रतिरोध, अवरोध को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मतलब धारा का जब प्रवाह हो, इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम यहाँ पास कौन कर रहा है, आपका धन आयन। कौन कर रहा है, धन आयन, धातु के धन आयन। यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही ध्यान से समझना, इसमें ध्यान दो ना, आपका जो प्रतिरोध रहेगा वो मुक्त आयनों के मार्ग में विलायक के परमाणु आएगा। जैसे कि ये ध्यान देना, इसको हम लोग जल में घोले हैं, जल में घोले तो Na प्लस रहेगा और Cl माइनस,
तो Na+ मान लो किधर गति कर रहा है आपके माइनस चार्ज की ओर, क्लोरीन माइनस किधर गति कर रहा है प्लस चार्ज की ओर। इसके मार्ग में विरोध कौन उत्पन्न कर रहा है, जिसमें घोले हो वो, मतलब यहाँ पास प्रतिरोध का काम कौन कर रहा है, विलायक। कौन काम करता है, विलायक, मतलब जिसमें तुम घोले होगे, जैसे जल में घोला मैं NaCl को, और यहाँ पास कौन कर रहा है, धातु के धन आयन। यहाँ पास प्रतिरोध के काम कौन करते हैं, धातु के धन आयन। कोई दिक्कत नहीं ना, धातु है, धातु से इलेक्ट्रॉन निकला, कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन गति करते रहेगा, कौन किससे टकराएगा, प्लस चार्ज से, मतलब उसके मार्ग में अवरोध कौन उत्पन्न कर रहे हैं, प्लस चार्ज। प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है, प्लस चार्ज। और यहाँ पास Na+ और Cl- आयन में टूटा, तो ये मान लो कैथोड की ओर या एनोड की ओर गति कर रहे हैं, तो इसके मार्ग में कौन है, पानी है, या जो कि क्या है, एक विलायक है। तो विरोध कौन कर रहा है इसका, पानी, विलायक कर रहा है। यहाँ पास प्रतिरोध कौन है आपका, विलायक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये जो इसका प्रतिरोध रहता है वो कम रहता है अपेक्षाकृत, धन आयन का जो प्रतिरोध रहता है अपेक्षाकृत क्या होता है, कम। तो यदि प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध यदि कम है तो चालकता क्या होगा, ज्यादा। चालकता क्या होगा, ज्यादा। यदि ध्यान समझना, कोई रास्ते में मैं दौड़ रहा हूँ, उसमें कोई अवरोध ही नहीं है, कोई कंकड़ पत्थर ही नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई डबरा ही नहीं है, तो एकदम तेजी से दौड़ूंगा, जल्दी अपने मंजिल में पहुंचूंगा। और मान लो उसमें कांटा हो, कांच हो, पत्थर हो, तो जल्दी से पहुंचेंगे क्या, नहीं। तो ऐसे ही समझो कि यहाँ पास विलायक है, तो उसके कारण होता है प्रतिरोध यहाँ पास ज्यादा, प्रतिरोध अपेक्षाकृत क्या होता है, ज्यादा। तो चालकता क्या होगा, अपेक्षाकृत कम। चालकता क्या होगा, कम। चालकता क्या होगा, कम। यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसमें टेम्परेचर यदि बढ़ाऊंगा, ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन और त्यागेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जब ताप बढ़ाऊंगा तो ये जो सांद्रता है इसका पानी का, वो क्या होते जाएगा, तनुता में कन्वर्ट होते जाएगा। और यहाँ पास प्रतिरोध का मान जो रहेगा ताप बढ़ाने पर क्या होगा, कम। नहीं, ताप बढ़ाऊंगा तो इसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम, और इसमें ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा। प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से कितना अंतर हो गया आपका, 5 से 6 अंतर, किसमें, धात्विक चालक में और आपका विद्युत अपघटनी चालक में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे क्या बोला हूँ कि आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, इसमें किसके द्वारा होता है, आयन द्वारा। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें द्रव्यमान के स्थानांतरण नहीं होता, इसमें द्रव्यमान के स्थानांतरण होता है। चौथा क्या बोला हूँ कि जो प्रतिरोध रहता है वो धन आयन के कारण आता है, और इसमें प्रतिरोध किसके कारण आता है, आपके विलायक के कारण। ठीक है, प्रतिरोध यदि इसमें क्या रहता है, कम रहता है, अपेक्षाकृत क्या रहता है, कम, इस कारण चालकता क्या रहता है, ज्यादा। इसमें प्रतिरोध अधिक रहता है, इस कारण चालकता कम। ये 5वां पॉइंट हो गया। और 6वां पॉइंट क्या बोला हूँ कि ताप यदि बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसमें ताप बढ़ाऊंगा प्रतिरोधकता का मान घट जाएगा। यानी ताप बढ़ाना किसमें ज्यादा फायदेमंद है, विद्युत अपघटनी चालक में। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा जो पूरा चैप्टर है वो चलेगा किसके ऊपर, विद्युत अपघटनी चालक के ऊपर। क्लियर है। तो हमारा जो पहला भाग है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर किसके बारे में, विद्युत अपघटनी चालक के बारे में। यहाँ तक क्लियर है। देखो, चालक जो तुम लोग सेल पढ़े होगे ना, सेल मेनली कितने प्रकार का होता है, इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेल जो रहता है मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और एक होता है आपका विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर है ना। मतलब ऐसा सेल, ध्यान समझना, जो कि केमिकल एनर्जी को, ध्यान देना, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में, एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को जो कन्वर्ट करता है किसमें, आपके विद्युत ऊर्जा में। और एक जो सेल रहता है वो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट करेगा, रासायनिक ऊर्जा में। उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल सब लोग जानते हो, जो आपका घड़ी का सेल है, समझ आ रहा है कि नहीं। जितना भी बैटरी होता है वो सभी क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब दूसरा देखो, विद्युत अपघटनी सेल, मतलब हम लोग उसको क्या देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे, उसके कारण उसमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगा। जैसे कि तुम्हारा मोबाइल का चार्जर, विद्युत ऊर्जा दे रहे हो तुम लोग, उसके बाद उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, फिर वो कुछ देर तक स्टोर रहेगा, फिर वो उल्टा काम करता है, केमिकल एनर्जी उसका क्या काम करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। समझ आ रहा है ना। तो बैटरी वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान देना, मोबाइल का बैटरी में ये विद्युत अपघटनी सेल वाला कॉन्सेप्ट लगाना। ऐसे समझना कि तुम लोग जब चार्जिंग करते हो विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, उसके कारण उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। हमारा जो पहला पार्ट है ये इसी के ऊपर चल रहा है, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल, ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या पढ़ डाले, धात्विक चालक। ध्यान से समझना, सबसे पहले चालकता क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, धात्विक और एक विद्युत अपघटनी। फिर हम लोग पढ़े विद्युत अपघटनी में प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। उसके बाद इन दोनों में
अंतर। अब ये जो विद्युत अपघटनी चालक है, इसकी चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता क्या होता है सबसे पहले तो देखो। ठीक है, ध्यान देना, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा है। ठीक है, ये NaCl था, पानी में घोले, किसमें टूटा, Na+ में, और किसमें, Cl- में। माइनस चार्ज किधर जाएगा, प्लस की ओर, प्लस चार्ज किधर जाएगा, माइनस की ओर। तो जब इधर गति कर रहे हैं विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं इसका क्या, चालकता। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कल के क्लास में चालकता क्या होता है, क्लियर है ना। चालकता का एक अलग ही परिभाषा चलता है। एक विद्युत तार है, ठीक है, वो जो विद्युत तार है इसका लंबाई मान लो L है, इसका क्षेत्रफल क्या है, A है, ऐसा वाला चलता है ना। इसमें उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध क्या है आपका, R है। ठीक है, तो फिर ओम का नियम लगाओगे, फिर चालकता का परिभाषा दोगे, वो अलग कहानी है, उसको कल पढ़ेंगे डिटेल। अभी चालकता का मीनिंग ये समझो कि कोई विद्युत अपघट्य है, उसको जब मैं पानी में घोला, ध्यान समझो, कोई विद्युत अपघट्य है, ये हाँ ओम ये वाला, ठीक है, ध्यान दो, कोई विद्युत अपघट्य है तो जब इसको मैं क्या किया, पानी में घोला, तो पानी में घोलने के बाद जो विपरीत आयन की, जो आयन रहते हैं वो विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, चालकता। केमिस्ट्री में यही परिभाषा याद रखना है, विपरीत आवेश की ओर जब गति करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चालकता। अब ये जो चालकता है उसको कौन कौन सा चीज प्रभावित कर सकता है। अब ऐसा समझना कि ये जो आयन है, ध्यान देना ना, ठीक है, चलो एकदम मस्त से बता देते हैं फिर तुम लोग को। देखो ये क्या है, तुम्हारा पात्र है, इसमें कितना इलेक्ट्रोड लगा है, 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। 2 इलेक्ट्रोड लगा है, एक में कौन सा चार्ज है, प्लस, और एक में कौन सा है, माइनस। प्लस चार्ज वाले क्या बोलते हो, एनोड, और माइनस चार्ज को क्या बोलते हो, कैथोड। ठीक है ना। अब यहाँ पास एक NaCl है, ध्यान देना, NaCl को मैं तोड़ दिया, Na+ और Cl-। Cl- चार्ज वाला है वो किधर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है, और Na+ किधर जा रहा है, माइनस की ओर जा रहा है, क्लियर है। तो इसका जो चालकता है, ये जो इसका मुक्त आयन है वो गति कर रहा है, तो उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। सबसे पहला है अंतर आयनिक आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण। ध्यान से देखो, ध्यान समझना, जो आयन है जो कि धन आयन और ऋण आयन में टूटा, हमारा जो विद्युत अपघट्य था, ठीक है, विद्युत अपघट्य था वो किसमें टूटा, धन आयन और ऋण आयन में। अब ये जो धन आयन और ऋण आयन में, इसके बीच में आकर्षण बल यदि क्या होगा, प्रबल होगा, क्या होगा, प्रबल। यदि प्रबल होगा तो ये टूटेगा क्या आसानी से, नहीं। यदि टूटेगा नहीं तो ये विपरीत आवेश की ओर गति करेगा क्या, नहीं, मतलब उसका चालकता क्या हो जाएगा, कम, चालकता क्या हो जाएगा, कम। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, विलयन में जो विद्युत अपघट्य के आयन हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल है, यदि वो विलय, ठीक है, विलय और आयन के मध्य में आकर्षण, ये विलय क्या है आपका, जल, विलय और आयन के आकर्षण बल से क्या हो, अधिक हो, आयन आयन के मध्य में जो आकर्षण बल है वो इस विलय के आकर्षण बल की अपेक्षा, इसका और इसका पानी के बीच में आकर्षण बल होना चाहिए, उसकी अपेक्षा क्या हो, यदि अधिक हो, तो आसानी से जल में आयनित नहीं होगा। यदि आसानी से वो आयनित नहीं होता है, यदि वो आसानी से आयनित नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चालकता कम। समझ आ रहा है कि नहीं। चलो ये टूट भी गया, टूट गया, लेकिन इनके बीच में आकर्षण बल क्या है, अधिक, वो जाने ही नहीं दे रहा, नहीं जाने दूंगा, ऐसा वाला कहानी। समझ आ रहा है ना। उसको यदि जाने ही नहीं देगा तो गतिशीलता क्या हो जाएगा, आयन का कम, आयन का गतिशीलता क्या हो जाएगा, कम, और ये जो हमारा चालकता है वो क्या होता है, कम। तो अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान यदि अधिक हो, अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान क्या हो, अधिक हो, तो आयन का गतिशीलता क्या हो जाता है, गतिशीलता क्या हो जाता है, कम, कम गति करेगा, आकर्षण बल ज्यादा है तो गतिशीलता क्या हो जाएगा, कम, और गतिशीलता कम मतलब चालकता भी क्या हो जाएगा आपका, कम, चालकता भी क्या हो जाएगा, कम। पहला पॉइंट याद आया। दूसरा देखो, आयनों का विलायकन, आयनों का विलायकन। अब ध्यान दो, यहां पास जो आयन है Na+ और Cl-, ये है आपका क्या, विलेय, क्या है, विलेय, क्लियर है। और यहां पास जो जल है वो क्या है आपका, विलायक, क्या है, विलायक। यदि विलेय और विलायक के बीच में, ध्यान समझना, विलेय किस में घुलता है, विलायक में। यदि इसका विलायकन ऊर्जा अधिक हुआ, मतलब आसानी से उसमें क्या हो रहा है, वो घुल जा रहा है। यदि आसानी से घुल जा रहा है तो क्या ये गति करेगा क्या, नहीं। मतलब ध्यान से समझना, यदि विलेय और विलायक का अन्योन्य क्रिया अधिक हुआ, यदि विलेय और विलायक का अन्योन्य क्रिया क्या हुआ, अधिक हो गया, तो ये आसानी से इसमें घुल जाएगा, और घुलने के कारण विलायकन होगा, क्या हो जाएगा, विलायकन। समझ आ रहा है कि नहीं। विलेय है और क्या है आपका, विलायक, इनके मध्य में क्या हो गया, आकर्षण बल अधिक हो गया, आकर्षण बल अधिक हो गया तो उसमें आसानी से घुल जाएगा, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, विलायकन। और यदि विलायकन अधिक हो गया तो क्या ये गति करेगा क्या, नहीं।
गति नहीं करेगा तो फिर से क्या हो गया आपका चालकता कम। चालकता क्या हो गया कम। 2 पॉइंट समझ आया कि नहीं। तो सबसे पहला हो गया अंतरायनिक आकर्षण बल का मान यदि अधिक तो आयन की गतिशीलता कम, जिसके कारण चालकता भी क्या कम। दूसरा क्या बोला हूँ, विलेय और विलायक के मध्य में आकर्षण ज्यादा तो विलायकन हो जाएगा, और विलायकन होने के कारण, विलायकन अधिक होने के कारण चालकता क्या हो जाएगा कम। 2 पॉइंट समझ आ गया। तीसरा देखो, तीसरा है विलायक की श्यानता। विलायक की श्यानता, ऐसा समझो कि ये जो विलायक है NaCl था, उसको मैं शहद में घोला और एक बार घोला पानी में। पानी में घोलूंगा ज़्यादा तेजी के साथ गति करेगा, और शहद में घोलूंगा तो धीरे धीरे चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। श्यानता का मतलब होता है सांद्रता, गाढ़ापन, ऐसे समझो, ठीक है। क्या समझना है, गाढ़ापन। तो यदि विलायक का श्यानता अधिक होगा, विलायक का श्यानता क्या होगा यदि अधिक, तो आयन की गतिशीलता क्या हो जाएगी कम। आयन की गतिशीलता क्या हो जाएगी कम, और आयन की गतिशीलता कम यानी कि चालकता भी क्या हो जाएगा कम। मैं चालकता का मीनिंग क्या बोला हूँ समझ आया है ना, गति करना, विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर क्या करना, गति करना। पूरा प्रभावित करने वाले कारक को ऐसे करके याद रखना है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। मान लो ये गाढ़ा है, हो गया रे, ये जो द्रव है वो क्या हो गया गाढ़ा, तो Na+ और Cl- है, गाढ़ा में अच्छे से चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो इधर उधर गति कर पाएगा क्या, नहीं। तो वही बोल रहा हूँ कि श्यानता यदि अधिक होगा, गाढ़ापन यदि अधिक होगा तो गतिशीलता क्या हो जाएगा कम, और गतिशीलता कम मतलब चालकता भी क्या हो गया कम। चौथा देखो, ताप का प्रभाव। ठीक है, किसका प्रभाव, ताप का। मान लो इसको मैं क्या किया, यहाँ पास अनुमलिक को बुलाऊंगा और आग लगाने बोलूंगा, गाना गाने बोलूंगा जी, ठीक है। गाना गाएगा, गाना गाएगा तो आयन जो रहेगा उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा मतलब वो तेजी से गति करेगा, ठीक है। यानी कि ताप का प्रभाव बढ़ाने पर आयन का क्या है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड की ओर भगेगा, इलेक्ट्रोड की ओर यदि भाग रहे मतलब चालकता का मान क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो, आयनन की मात्रा। 5वां है क्या, आयनन की मात्रा। मान लो मैं प्रबल विद्युत अपघट्य ले रहा हूँ। प्रबल विद्युत अपघट्य जो रहता है 100% आयनित होता है, पूरी तरीका से टूटता है। जैसे NaCl है वो 100 Na और 100 Cl से मिलकर बना है, तो पूरा का पूरा 100 Na है ना वो टूटेगा, समझ आ रहा है, और पूरा का पूरा 100 Cl है वो क्या हो जाएगा, टूटेगा। तो जब जितना ज़्यादा टूटेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, गति करेगा। आयनन वेग क्या होता है, अधिक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य का। तो प्रबल विद्युत अपघट्य लूंगा मान लो, तो चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि आयनन जितना अधिक होता है, आयनन किसका अधिक होता है, प्रबल का, समझ आ रहा है ना। तो आयनन की मात्रा जितना अधिक होता है चालकता का मान उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, आयनों की गतिशीलता उसके आकार पर निर्भर करती है। मान लो आयन का आकार कम है तो अधिक गति करेगा, और आयन का आकार बड़ा है तो धीरे धीरे गति करेगा या कम गति करेगा। क्लियर ना। मोटा आदमी और पतला आदमी को उदाहरण समझो, समझ रहे हैं। मोटू आदमी थोड़ा सा धीरे धीरे दौड़ेगा और पतला आदमी एकदम फास्ट दौड़ेगा। वैसे ही आयन का आकार है, आयन का आकार यदि छोटा है ज्यादा गति करेगा, और मान लो क्या है थोड़ा सा बड़ा है तो क्या करेगा, धीमी तरीके से गति करेगा। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल सोच रहे हैं किसको बोलेंगे करके। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आज टारगेट लिया था, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में क्या अंतर होता है, और विद्युत अपघट्य की जो चालकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। सबसे पहला कारक था अंतरायनिक आकर्षण, यदि अधिक हुआ तो गतिशीलता कम और चालकता का मान कम। फिर दूसरा पढ़े आयनों का विलायकन, ठीक है, आयनों का विलायकन यदि अधिक हुआ तो चालकता भी क्या हो जाएगा, कम। फिर पढ़े श्यानता, श्यानता अधिक तो गतिशीलता कम और चालकता भी क्या हो जाएगा, कम। ताप का प्रभाव, ताप यदि डालेंगे तो आयन का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, उसके कारण चालकता बढ़ जाएगा। 5वां क्या देखें, आयनन की मात्रा, यदि आयनन का मात्रा अधिक है, ठीक है, यदि 100% आयनित हो रहा है तो इलेक्ट्रोड की ओर तेजी के साथ गति करेगा, और तेजी के साथ गति करेगा मतलब उसका चालकता क्या हो गया, अधिक। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद सबसे लास्ट हम पढ़े थे आयनों का आकार या आयनों की गतिशीलता। यदि छोटे आकार के आयन है तो उसकी गतिशीलता अधिक होगी, मतलब उसका चालकता अधिक होगा। और मान लो कम आकार, सॉरी अधिक आकार के हैं, साइज उनका बड़ा है आयनों का, तो उसकी गतिशीलता क्या होगी, अपेक्षाकृत कम, मतलब उसकी चालकता कम। क्लियर है। तो कल जो हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का, अब ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया, अब हम लोग शुरुआत करेंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। यानी कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, फिजिकल केमिस्ट्री किससे मिलकर बना है, एक तो फिजिक्स से और आपका केमिस्ट्री। तो कल देखोगे आप लोग फिजिक्स का थोड़ा बहुत अनुप्रयोग। कल हम लोग पढ़ेंगे चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट विद्युत चालकता किसे कहते हैं, ठीक है ना, प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्लास रहेगा उसमें तुल्यांकी और मोलर चालकता में संबंध। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।